हार जीत थी। अगर इससे पहले 12 दफा हम हारे हैं तो हमने किसी उससे नहीं सुना, किसी मतलब इंडियन से, किसी मिनिस्टर से, किसी और बंदे से कि भाई ये तो हमने ये हिंदुइज्म की फतह है। उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान ने फतह की, और बिल्कुल की उन्होंने। और ये वाली फतह जो है वो पाकिस्तान की फतह है, अब मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की फतह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि ये तो ये हो गया, तो यार मतलब हर चीज के अंदर इस तरह की मतलब बात लाने की जरूरत क्या, क्योंकि हर जगह क्या जरूरी है कि आप मजहब का जो चूरन है वो आप बेच दें। क्रिकेट के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मतलब पता नहीं जहां जहां पे भी आपको हाथ लगता है तो आप इस चीज को बेचने से गुरेज नहीं करते। कि अच्छा ही हुआ दोनों मुल्क ये क्रिकेट नहीं खेलते, 3 साल बाद इनके टक्कर लग जाती है, जो उसके आके इम्पैक्ट आते हैं, कंसिक्वेंसेज आते हैं। असद उमर साहब से पढ़े लिखे समझदार एक बड़े मॉडरेट आदमी है, उनका ट्विटर पढ़ के देख लें कितना बड़ा गरूर का मुजाहरा उन्होंने किया। मैं तो उसी खुदा से माफी मांगी, मैं कहा मियां इनके आप ट्वीट में ना जाइएगा, पूरी कौम काल को हम शर्मिंदा, इस शर्मिंदा नो पता चला अफगानिस्तान से हारे बैठे फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सो वी हैव टू बी उसमें आपके मॉडेस्ट होना चाहिए। हालांकि आपस की बात है, अगर इनको दोनों पेपर्स पे रख लेना दोनों साइड, तो पाकिस्तान का कहीं कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया बड़ी टीम है उनके पास, और हमारी हारने की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि अंदर से हम सब इसलिए ज्यादा खुश हैं तौर पर तैयार थे कि हम हमारे में से आधे लोग जो कल आप याद ही है वहां बैठे हुए पहले ही कहना शुरू हो गए थे, वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि हम इतने उससे हारेंगे, हमारे 4 आउट 60 पे हो जाएंगे। एक शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उनकी तकरीबन 1 मिनट की, कि ये इस्लाम की फतह है। अब क्रिकेट में अगर इसको हिंदू मुसलमान आपने कर देना है, अंग्रेज और आपने काला चीटा गोरा कर देना है, और फिर आपने इस तरह की आके लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे को आपने हेट का शिकार करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी टीम के मैच उससे जीतने से इंडिया जीत दे तो हमारे यहाँ खुदा ना खासा मसले शुरू हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उनकी तकरीबन 1 मिनट की, कि ये इस्लाम की फतह है। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई हर चीज के अंदर आप क्यों घुसाते हैं मजहब को। हार जीत थी। अगर इससे पहले 12 दफा हम हारे हैं तो हमने किसी उससे नहीं सुना, किसी मतलब इंडियन से, किसी मिनिस्टर से, किसी और बंदे से कि भाई ये तो हमने ये हिंदुइज्म की फतह है। उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान ने फतह की, और बिल्कुल की उन्होंने। और ये वाली फतह जो है वो पाकिस्तान की फतह है, अब मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की फतह है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि ये तो ये हो गया, तो यार मतलब हर चीज के अंदर इस तरह की मतलब बात लाने की जरूरत क्या, क्योंकि हर जगह क्या जरूरी है कि आप मजहब का जो चूरन है वो आप बेच दें। क्रिकेट के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मतलब पता नहीं जहां जहां पे भी आपको हाथ लगता है तो आप इस चीज को बेचने से गुरेज नहीं करते। कि अच्छा ही हुआ दोनों मुल्क ये क्रिकेट नहीं खेलते, 3 साल बाद इनके टक्कर लग जाती है, जो उसके आके इम्पैक्ट आते हैं, कंसिक्वेंसेज आते हैं। असद उमर साहब से पढ़े लिखे समझदार एक बड़े मॉडरेट आदमी है, उनका ट्विटर पढ़ के देख लें कितना बड़ा गरूर का मुजाहरा उन्होंने किया। मैं तो उसी खुदा से माफी मांगी, मैं कहा मियां इनके आप ट्वीट में ना जाइएगा, पूरी कौम काल को हम शर्मिंदा, इस शर्मिंदा नो पता चला अफगानिस्तान से हारे बैठे फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सो वी हैव टू बी उसमें आपके मॉडेस्ट होना चाहिए। हालांकि आपस की बात है, अगर इनको दोनों पेपर्स पे रख लेना दोनों साइड, तो पाकिस्तान का कहीं कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया बड़ी टीम है उनके पास, और हमारी हारने की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि अंदर से हम सब इसलिए ज्यादा खुश हैं तौर पर तैयार थे कि हम हमारे में से आधे लोग जो कल आप याद ही है वहां बैठे हुए पहले ही कहना शुरू हो गए थे, वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि हम इतने उससे हारेंगे, हमारे 4 आउट 60 पे हो जाएंगे। एक दोस्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मोहम्मद मालिक साहब फॉर एग्जाम्पल ना, वो बाद में सबसे ज्यादा डूटियां डाल रहे थे, मगर वो अपने आप से बातें कर रहे थे कि मुझे दचका ना लग जाए। तो
ये 64 पे 4 आउट हो जाएंगे, 64 पे 4 आउट हो जाएंगे, और सारे उनको जो है ना उस पे दबा रहे थे कि यार ये क्या वो है, बाद में छेड़ भी रहे थे, पर वो अपने आप से बातें कर रहे थे। हम सब अपने आप से झटके से हमें बैठते हैं। झटके दे रहे थे, हमें डिप्रेस करें अपने आप से। अब आप उनको वे आउट ना दें, उनको रेस्क्यू ना करें, वो पूरे मजमे को डराने की कोशिश कर रहे थे, तो अपने प्रेडिक्शन किए जा रहे थे। लास्टली दोनों मुल्क में पहले बड़ी नफरत है, बहुत बेपनाह नफरत है, और मजीद इसने ट्विटर ने, फेसबुक ने, रही से कसर जो है ना इन्होंने पूरी कर दी। कल पूरा दिन दोनों साइड जो है ना एक दूसरे को मतलब वो करते रहे। इवन देने से मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा वहां भी कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने गेम को अप्रिशिएट भी किया है, खिलाड़ियों ने भी की, उन्होंने तारीफ की। टीवी के मैं एक दो उनके शोज देख रहा हूं, उन्होंने खुल के पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जो हमारे तक नहीं पहुंची होगी ऑफ कोर्स। तो हमारे यहाँ भी एक उसमें आता है स्पोर्ट्समैनशिप का आता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फजूल बात है। और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एक बड़ी बकवास की है, बिलीव मी ये वाली बात। मतलब शेख रशीद साहब से बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफ होता है, बहुत सारी चीजों पे मतलब बातें होती है, लेकिन ये वाली बात मैंने कहा कि यार एटलीस्ट इसके ऊपर आप पाकिस्तान को मुबारकबाद दे दे, प्लेयर्स को शाबाशी दे दे, जो भी कहें, लेकिन इस्लाम और जिसे कहते हैं कि नॉन इस्लाम जो है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से इसको बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कहानी ही नहीं है। ये गेम है और इसको गेम की तरह रहना चाहिए, ना कि हम इसको कहें कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई खुदा न खास्ता जंग थी और बस जी हमने जीतना है तो उनने हारना है, उन्होंने हारना है तो हमने जीतना है। ये वाली बातें फजूल बकवास है। थोड़ा सा रिजनेबल बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमने वहां पे महेंद्र सिंह धोनी साहब को, द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ द हिंदुस्तान साइड, उनके मतलब जिस तरीके से इमाद वसीम, शुएब मलिक और इन लोगों के साथ और रिजवान के साथ वो खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा तमीज होना चाहिए हम लोगों को भी, बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि हम 12 दफा हारे, एक दफा जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब ये हार जीत है। हमने कभी जीत नहीं देखी थी, लेकिन कल पहली दफा हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में वर्ल्ड कप में जीत देखी और खुशी हुई इस बात की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको पता नहीं इस्लाम की फतह करार दे दो और कभी इसको कहो कि ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदुइज्म की हार है या किसी नॉन मुस्लिम उसकी हार है, किसी की हार नहीं है। स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को, रिलीजन को अलग रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान में कि यहाँ पे अदम बर्दाश्त बहुत है, एक्सट्रीमिज्म बहुत है। इससे ज्यादा क्या एक्सट्रीमिज्म होगा कि आप एक प्लेयर का बैड परफॉर्मेंस एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास भी कुछ हिंदू प्लेयर्स खेले हैं, मैं आपसे अगर पूछूं शायद आपको नाम भी याद नहीं होंगे। अनिल दलपत, हमने दिनेश था, वो दानिश बना दिया था। दिनेश कनेरिया खेला, अनिल दलपत खेला, लेकिन ये प्लेयर्स हमारे यहाँ खेले। यूसुफ योहाना, क्रिश्चियन, मोहम्मद यूसुफ बने बाद में, लेकिन कभी आपने सुना कि यार ये हमने इस तरह किसी को ब्रांड किया हो कि अगर वो काम हो गया हो इंग्लैंड के खिलाफ, हम कहें क्योंकि ये क्रिश्चियन है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने शिकायतें की थी कि ड्रेसिंग रूम में उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से बहुत सारे एक रेसिस्ट सा एटीट्यूड था, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। वो उन्होंने कहा सो हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, इधर भी इश्यूज हैं, उनके ड्राइंग रूम में भी मसले होते थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स उनके साथ प्रॉब्लम करते थे। एनीवे, मैं जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर